जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छी होंगे। और यहाँ देखिए मेरी लग रही है झाड़ू छत में। और जानते हैं जिस दिन हम और गोलू आए उस दिन गोलू की भी तबीयत काफ़ी डाउन थी, बिल्कुल भी तबीयत उसकी ठीक नहीं थी और मुझे बहुत कोल्ड हुआ था, तो हमारी हिम्मत ही नहीं काम करने की। तो उस दिन हमने कुछ किया ही नहीं, गंदा था, गंदे में ही घुस गए, क्या करें। आज मैं पूरा सफाई कर रही हूँ अच्छे से। और सफाई मेरी ऊपर से शुरू की है मैंने, ऊपर से जाला वगैरह लग जाता है। और जानते हैं पर्दे अगर आप साफ़ करिए तो वो बात अलग रहती है, और जब 7-8 दिन का इकट्ठा हो जाता है तो सफाई बहुत हो जाती है, काम बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से पहले साफ़ कर लूँ तब नीचे साफ़ करूँगी। और जानते हैं जब खुद घर की महिला घर में ना हो 7-8 दिन से तो उस घर की हालत कैसी हो जाती है आप खुद ही समझते होंगे। और यहाँ पर मैं सारी बेड शीट हैं, पिलो कवर हैं, ये सब निकाल रही हूँ क्योंकि इनको सबको धुलना है। सब ये पड़े गंदे ही हो गए, बिछे रहे सब गंदे हो गए, तो यहाँ मैं सब निकाल रही हूँ और इनको मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर कर रही हूँ अलमारी सेट। अलमारी का भी सामान सब अस्त व्यस्त हो गया, इधर उधर हो गया, तो यहाँ मैं अलमारी ठीक से लगा रही हूँ। जो सामान बगैर यूज का उसको हटाया मैंने। और यहाँ पर फिर मैं चौक में आ गई हूँ। चौक का भी मुझे ऊपर से ही साफ़ करना है, जाला पूरा निकालना है। तो यहाँ मैं ऊपर से पहले साफ़ कर लेती हूँ, तब नीचे झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ। और देखिए ना, दूसरे वाले रूम में ये लगे हुए हैं, इनकी उठापटक चालू है। बोल रहे थे मैं कुछ हेल्प किए देता हूँ, इस वाले रूम में सामान अच्छे से लगा लेते हैं साफ़ करके। तो मैंने मना किया मैं खुद कर लूँगी, आप कुछ मत करो, लेकिन बोले तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यहाँ देखिए इनकी उठापटक चालू है। और यहाँ जो मैंने सारे कपड़े निकाले थे, अब इनको बाथरूम में ले जाके इनको निरमे में गला देती हूँ। जब तक सारे काम करूँगी तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे, तो फिर मैं बाद में इनको नहाने के टाइम साफ़ करूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बच्चे लोग तो और ही ज़्यादा फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा ही फैलाते हैं, तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। इसके बाद फिर और काम देखती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ मेरा लग रहा है पोछा। इस वाले रूम को मैंने साफ़ कर लिया है, तो यहाँ मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर उस वाले रूम में लगाऊंगी। और भाई झाड़ू पोछा का भी काम बहुत हो जाता है अगर इकट्ठा हो जाता है तो। और यहाँ मेरी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों में भी बहुत धूल डस्ट जम जाती है। ऊपर का पोर्शन है तो और ही ज़्यादा होती है, तो यहाँ मैं खिड़कियों को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि एक बार ये साफ़ हो जाएंगी तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ मेरी खिड़कियाँ साफ़ हो रही हैं। बारी बारी से सारी खिड़कियों को मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं घर में रहती हूँ तो हर 8 दिन में मैं खुद ही करती रहती हूँ, लेकिन अब ये चली गई तो और ज़्यादा हो गया। और यहाँ मेरी खिड़कियाँ साफ़ हो गई हैं। तो अब ये जो दरवाज़ा है इसमें भी छींटे वगैरह बहुत पड़ जाते हैं, तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ मैं खिड़कियों के बाद दरवाजे साफ़ कर रही हूँ। और एक बार आज साफ़ हो जाएंगे ना तो फिर पर डे करूँगी तो उतनी दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ दरवाजे को। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। बस मेरा पोछा ही रह गया है, बाकी मैंने सारे काम कर ही लिए हैं। तो यहाँ मैं लगा लेती हूँ पोछे को। और पोछा लगाने के बाद में अब वो कपड़े अभी तो बहुत सारे पड़े हैं कपड़े धुलने। और जानते हैं जब थोड़ा शरीर में दिक्कत होती है, यानी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो
कोई काम बहुत बड़ा लगने लगता है, लेकिन करना तो है ही, करना तो हमें ही है, इससे अच्छा कर ही लिया जाए। और यहाँ मैं जाल में पोछा लगा रही हूँ। जाल में जानती हूँ पर कबूतर बैठते हैं तो कबूतर इतना इसको गंदा कर देते हैं ना, तो फिर इसको जाल को पर डे ही साफ़ करना होता है, नहीं तो सूख जाता ना तो और भी दिक्कत होती है। और यहाँ मैं सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। तो यहाँ कपड़े सारे फैला देती हूँ, देखते हैं कितने सूख पाते हैं कि गीले उठा के ना रखने पड़े कहीं, क्योंकि पानी बादल वाला मौसम है, तुरंत पानी आ जाता है। और कपड़े आज मेरे हो गए बहुत ज़्यादा, तो इन्हें अगर नहीं सूख पाएंगे तो अंदर इन्हें डालना पड़ेगा, और अंदर इतनी तो जगह है नहीं। हो गया, देखते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ सारे कपड़ों को सूखने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मेरे सारे काम निपट ही गए। देख ही रहे हैं आप लोग, आज इतने कपड़े हो गए हैं, बहुत कपड़े हो गए। और कहीं से आइए ना तो साफ़ सफाई भी बहुत हो जाती है और कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। तो आज तो थकावट ज़्यादा ही हो गई है। हाल फिलहाल मेरे सारे काम निपट चुके हैं, अब मुझे केवल नाश्ता बनाना है। और नाश्ता में ऐसा बनाऊँगी जो बहुत जल्दी बन जाए। मैं बनाऊँगी आलू के पराठे। तो कि थकावट में ये लगता है ना कि जो भी बने बहुत जल्दी फास्ट बन जाए। तो और मैं सुबह से ही जुट गई थी, वरना इतनी जल्दी सारे काम हो भी नहीं पाते। मैंने कहा ये कपड़े पहले धो के डाल देती हूँ, क्योंकि फिर धूप वगैरह चली जाती ना तो सूखेंगे भी नहीं है टाइम से, तो ताकि सूख भी जाएंगे। पर बाकी काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं। और झटपट वाला नाश्ता बन रहा है क्योंकि थकावट कुछ ज़्यादा ही है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। मैंने नहाने के पहले आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, और जब तक नहा के आई वो ठंडे हो गए, तब मैंने उसका मैश करके बना लिया उसका मसाला। और यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे ताकि बच्चों को भी भूख लगाइए। तो यहाँ फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे और भी काम करना है। वो करना है मुझे फ्रिज साफ़, क्योंकि फ्रिज भी बंद पड़ा है उस दिन से, तो उसमें भी स्मेल सी आने लगी है। तो उसे तो अच्छे से ही मुझे क्लीन करना है। तो फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, सब लोग नाश्ता कर लें, इसके बाद में मैं फ्रिज में लगूंगी, वो भी साफ़ हो जाए। नहीं रहेगी। तो यहाँ सब लोगों का नाश्ता हो चुका, तो यहाँ मैं आ गई फ्रिज साफ़ करने। तो फ्रिज और साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम है। भले ही बंद रहे, फ्रिज को बंद कर दीजिए या चालू रखिए, फिर भी साफ़ करना तो है ही। 2-3 दिन में ही करना होता है, लेकिन अब ये बंद रहा है तो करना ही है। और इसमें बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्फ़ के लिए मैंने बंद कर दिया था, सुबह ही बंद कर दिया था, जिससे सारी पिघल के नीचे निकल गया है पानी। बस केवल इसको पोंछना ही है। तो पहले मैं निर्मे से क्या करूँगी, इसको पूरे को मांज दे, साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद मैं गीले कपड़े से पोंछूंगी। फ्रेंड्स, कहीं जाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके आने के बाद जो हालात होते हैं
आप समझते ही होंगे, क्योंकि घर में आगे लगना होता है, पूरा साफ़ सफाई करनी होती है, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वही हाल है यहाँ, लेकिन आज ही भर का काम है, फिर तो उतना नहीं रहेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और न्यू है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।